हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहले ये बताइए मुझे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज वापस आ रही थी मेरे पास। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, जो डाउट्स हैं वो हम लोग अगली क्लास में फाइल नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो अपने पास डाउट्स हैं, आज मैं आपको 3 नंबर, 4 नंबर में पिछली बार आपको करवा चुका हूं। 1, 2, 3 और 4, 3 नंबर आज मैं आपको पढ़ाता हूं। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिछली क्लास में आपको करवाने की कोशिश की थी। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाए थे, तो वो जो चीजें हैं उसी को हम लोग थोड़ा सा वहां पर छोड़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन करना, और 1 में, 2 में, 3 में, और आज करवा रहा हूं मैं 3। तो कल की क्लास में आप लोग जो जो डाउट्स अपने पास हो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहीं पर क्लास में ही। जो भी आपको कोई डाउट होगा, वैसे 1 नंबर के डाउट तो मैं आपको करवा चुका हूं, और 2 के, 3 के और 4 के, तीनों के डाउट हम लोग कल की क्लास में सोल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर डाउट सोल्व कर लेना। 3 नंबर फाइल के कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये यहां पर काम आएंगे, तो वो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। और ये जो है, ये जो 3 नंबर फाइल के क्वेश्चंस हैं, लगभग क्वेश्चंस आप लोग वहां पर सीखते हो कहां पर? अलजेब्रा में क्वेश्चंस a³ + b³ + c³ - 3abc, तो उसके फॉर्मूले जो भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे वो मैं आप लोगों को करवाते हुए चलूंगा। फाइल परीक्षित आज मैं डलवा देता हूं, अगर नहीं मिली तो। वैसे तो फाइल तो डल गई, लेकिन फिर भी नहीं मिली तो मैं आज देख के आपको डलवा देता हूं सारी फाइल ही। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मिल जाएगी, आज मिल जाएगी मुकेश, अभी थोड़ी देर बाद। मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं, यहां पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इंडिसेस एंड जो सर्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? इंडिसेस और सर्ट्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग सारा ध्यान अपनी स्क्रीन पर रखना और कोशिश करना अब सीखने की। आप लोग सभी लोग यहां पर एक बात, सबसे पहले अगर घातांक की हम लोग बात करें, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिसेस की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर हमारे पास क्या है कि 2 गुना, और सारे के सारे रूल ध्यान रखना ये बेसिक से ही बने हैं। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब बार बार इन चीजों को ऐसे नहीं लिखना पड़े। मैथ्स में क्या करते हैं कि अपने पास 2 को 10 बार गुना करने पर ये कितनी बार है, जैसे 5 बार, तो ये नहीं कहते कि 2 2 2 ऐसे डॉट डॉट लगा के 2 5 टाइम्स ऐसे लिखना। थोड़ा सा अपने पास यहां पर ठीक वैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ऐसे डॉट डॉट लगाकर यहां लिख देते हैं 5 टाइम्स। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन हर बार इसको ऐसे लिखना थोड़ा अजीब लगता है कि हर बार ऐसे लिखा जाए। तो जो भी चीज मैथ्स में बड़ी होती है उसके लिए हम लोग एक साइन बना देते हैं कि यार इसके लिए एक साइन बना दो, ताकि बच्चा खुद ही समझ जाए कि इस चीज का अच्छा मतलब ये है। जैसे कहीं पर अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कि 2 को 100 बार गुना करना है, ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज में लेकर चलता हूं। मैं मानता हूं कि आपको एक बार कुछ नहीं आता, उसके बाद धीरे 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 हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये मान लो अपने पास कितनी बार है, 100 टाइम्स अपने पास है।
ये इस प्रकार से अगर अपने पास 2 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई करता हुआ चल रहा है हम लोग, और कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर 100 टाइम्स जो है इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यदि कभी भी 2 2 2 2 2 करके 100 टाइम्स अगर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का आप लोग याद रखना कि यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो हम लोग मैथ्स में एक साइन बनाते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी है, बार बार ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ और डी के साथ या डी ई एफ के साथ, तो ये कॉन्ग्रुएंसी बार बार सर्वांगसम होगा, ऐसे नहीं। मैथ्स की चीज मैथ्स में लिखो तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक साइन बना देते हैं, ये लो, ऐसे अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हर चीज के लिए जैसे ही कोई वैल्यू बड़ी होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए हम लोग एक साइन बना देते हैं कि ये लो बच्चों एक साइन बना दिया। जैसे कहीं पर अपने पास अगर आपने देखा होगा 2.3, ये नंबर सिस्टम की चीजें हैं, ऐसे चलता हुआ अगर जा रहा है 2.33333333 और चलता हुआ अगर जा रहा है, मतलब खत्म अगर कभी नहीं हो रहा है, तो फिर ये 2.33 ऐसा कितनी बार लिखे हम लोग, इसलिए हमने मैथ्स में एक साइन बना दिया कि 3 के ऊपर बार लगा दो। इससे आप लोग समझ जाओगे कि अपने पास 3 3 3 3 चलता हुआ जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या मैं बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो ये बार बार ऐसे लिखने के बजाय इसको हम लोग लिख देते हैं दो की, यहां पर अगर 100 लिखा हुआ है या यहां पर अगर 5 लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब समझा जाए कि ऊपर लिखना शुरू कर दिया हम लोगों ने थोड़ा सा, ये 5 बार तो ऊपर लिखना शुरू कर दिया। इससे आप लोग ये समझ जाओगे कि 2 2 2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब आप लोग खुद, आपका दिमाग समझ जाएगा कि हाँ भाई ये अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया सबसे पहले, क्योंकि जो भी मुझे बेसिक समझाना होगा वो आएगा इसी चीज से। जैसे 2 की पावर 100 लिखा हुआ है, तो ऊपर अगर 100 लिखा हुआ है तो बचपन से हम लोग रटते हुए आए हैं, लेकिन ये सिर्फ इसको लिखने का तरीका है कि 2 2 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई अगर 100 टाइम्स अपने पास आता है तो उसको आप लोग या तो ऐसे लिख सकते हो इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से तो पूरी एक लाइन भर जाएगी आप लोग जब लिखोगे। और ये छोटा सा एक साइन बनाना पड़ेगा, 2 की पावर अपने पास 100, इसका मतलब 100 बार मल्टीप्लाई है। उम्मीद है एक छोटा सा पॉइंट शुरुआत में कि ऐसा लिखने का बस एक तरीका है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे जो भी चीज बड़ी होती हुई दिखाई देती है, 5.787878 ऐसे अगर चल रहा है 787878, ये 78 कितनी बार लिखें, क्या आप लोग लिखते ही चले क्या पूरी जिंदगी? नहीं, आप लोग क्या करते हो, 78 के ऊपर बार लगा देते हो। सिर्फ और सिर्फ ये लिखने का एक तरीका है। तो इसके फिर हम लोगों ने कुछ रूल बना लिए। ये जो लिखने का तरीका था, जब आप लोग चौथी और 5वीं क्लास में था, तो टीचर बार बार इसको समझाने के बजाय आपके लिए क्या करते हैं कि इन चीजों के कुछ रूल ही हमारे पास बना देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसके कुछ रूल बना दिए हमारे लिए। कौन कौन से रूल बना दिए? तो पहला पेज आपके लिए कोई काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया है कि ऐसा होता है। अगले पेज पर अब मैं रूल आपको लिखवाता हूं और वो आपके काम के हैं, उनको मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर अपने पास देखिए, तो अब हम लोग सीख रहे हैं इंडिसेस के बारे में, यहां पर करनी के बारे में, घातांक के बारे में, और इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 9 है। तो याद रखना इस प्रकार से अपने पास पहला रूल क्या बोलता है हम लोगों को? पहला रूल बोलता है x की पावर अगर m हो इंटू x की पावर अगर n हो, तो दोनों पावर को आप लोग जोड़ दिया करो, x की पावर m प्लस n बना दिया करो। ये लीजिए, दोनों पावर आप लोग जोड़ दीजिए। सर क्यों जोड़ दे हम लोग, ये बात समझाओ। बाकी जोड़ते हुए तो बचपन से आ ही रहे हैं। तो 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर अगर 3 है, तो इस चीज का मतलब क्या है कि 2 अपने पास 5 बार इंटू हो रहा है, 2 2 2 2 और 2 और 2। और इस आगे वाले का मतलब क्या है कि 2 जो है वो 3 बार इंटू हो रहा है। तो अब बताओ 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5 बार ये रहा, 3 बार ये रहा, तो टोटल 2 की पावर क्या 8 आ गई है क्या? बच्चे को बार बार लिखकर नहीं देखना पड़े, तो हमने नियम बना दिया एक। क्या नियम बना दिया कि भाई दोनों पावर को आप लोग ऐड कर लिया करो, जब भी बेस सेम हो पावर को आप ऐड कर दिया करो। ये नियम हम लोगों ने बचपन में बच्चे को रटवा दिया, ताकि उसको बार बार लिखकर नहीं देखना पड़े, लिखकर ताकि टाइम बचे। और उसको बचपन में रूल रटवा दिया था, क्योंकि 2 की पावर
5 और 2 की पावर 8 तो आप लोग लिख कर भी देख पाओगे, 2 की पावर 3 तो, लेकिन 2 की पावर 100 और 2 की पावर अगर 200 आ जाए तो क्या ऐसे आप लोग 2 2 2 लिख कर देखोगे क्या? बैठे बैठे लिख रहे हो 2 को 100 बार और फिर 2 को 200 बार और फिर पता कर रहे हो कि 2 तो 300 बार है। इससे अच्छा है कि पावर अपने पास ऐड हो जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, लगभग बच्चों को तो वैसे ये चीज पहले से ही पता रहती है, लेकिन आज की क्लास में पढ़ते, क्योंकि रट कुछ बच्चे जो ध्यान देते ही नहीं कभी, बस उनको पता है कि पावर ऐड हो जाती है और वो मान लेते हैं यही गणित का नियम है। बहुत सारे बच्चे, 40% बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, वो बचपन में इसको अपना एक नियम मान लेते हैं कि यही गणित का नियम है कि पावर अपने पास ऐड होती है। वो खुद से कभी सोचने की कोशिश करते ही नहीं कि पावर क्यों ऐड हो जाती है, ये पावर क्यों ऐड हुई। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। दूसरी बात, अपने पास कभी भी तो हम लोग यहां पर बार बार ये नियम ही हम लोग याद कर लेते हैं कि पावर अपने पास ऐड होती है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो नंबर अगर अपने पास इस प्रकार से है, एक्स की पावर बेस अगर सेम हो और अगर अपने पास पावर अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स की पावर एम माइनस एन हम लोग लिख देते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करोगे पावर जुड़ती है, जब भी घटाओ डिवाइड करोगे तो पावर घटती है। बात है कि सर ऐसे क्यों घट जाती है? मुझे बताओ, 2 की पावर 5 हो और 2 की पावर नीचे की तरफ 3 हो, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है और नीचे जो अपने पास है 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, तो 2 इंटू 2 है। तो क्या 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 2 कट के क्या ऊपर 2 की पावर 2 ही बचेगी क्या? तो जितनी नीचे पावर होती है उतने तो 2 अपने पास कट जाएंगे और रिमेनिंग अपने पास बच जाएगा। इसीलिए हम लोग पावर की पावर को हम लोग घटाते हैं। जब भी बेस अगर सेम हो, डिवाइड अगर करते हैं हम लोग, तो पावर को हम लोग माइनस कर लेते हैं। और माइनस क्यों करते हैं, या तो आप लोग ऐसे लिख कर देखो या फिर आप लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अगला जो अपने पास है पॉइंट नंबर अपने पास 3, वो अपने पास इस प्रकार से है, यदि कभी भी x की पावर m की पावर n हो, x की पावर m की पावर अगर n हो, तो याद रखना पावर की जो पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखिए, x की पावर m की पावर अगर n हो तो अपने पास ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। मैं समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, 2 की पावर 3 की पावर अगर अपने पास 5 हो, 2 की पावर 3 की पावर अगर कभी भी 5 हो, इस चीज का मतलब अपने पास ये है 2 की पावर 3 गुना 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 2 की पावर 3 5 बार। इस चीज का मतलब अपने पास ये है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और मुझे एक बात बताइए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, अब 3 3 3 को या तो 5 बार जोड़ो, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ती है। तो या तो 3 3 3 को 5 बार जोड़ो या 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या रिजल्ट तो अपने पास सेम ही आना है क्या? 3 को या तो 5 से अपने पास मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 5 5 बार आप लोग जोड़ दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करना दोनों, मुझे बताइए, मल्टीप्लाई करना बात तो एक ही है क्या कि 3 को 5 बार जोड़ो या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो? तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 की पावर 3 गुना 5 तो 2 की पावर 15, या आप लोग जोड़ लो, यही अपने पास है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लेना। शुरुआत में 2 की पावर 3 की पावर अगर 2 है, इस चीज का मतलब होता है 2 की पावर ये 6 है। लेकिन कभी अगर ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 की पावर 2 है, इस चीज का मतलब है 2 की पावर अपने पास 9 है। पावर की पावर अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तब तो अपने पास मल्टीप्लाई होता है, और इस चीज का मतलब ये 3 का स्क्वायर है। अगर मल्टीप्लाई नहीं लगा हुआ है तो अपने पास ये 3 का स्क्वायर है। इस चीज का जो मतलब होता है वो तो अपने पास ये होता है 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, और इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुना अपने पास 3 है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। ब्रैकेट लगा हुआ तो 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो 3 को अपने पास 2 बार लिखना है। तो इस चीज का मतलब ये है। हाँ और ना बताइए, दोनों में डिफरेंस आप लोग, ये छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस आप लोग देख लेना। यहां पर उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया, ये वाला पॉइंट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
पावर 3 बार हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ब्रैकेट अगर लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर ऊपर की तरफ कितनी भी बार अगर जाए तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कभी कभार जरूरत पड़ने पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, x की पावर m की पावर n, क्योंकि होता तो मल्टीप्लाई है तो जरूरत पड़ने पर x की पावर n की पावर m भी लिख सकते हो। दोनों बात एक ही है, क्योंकि अपने पास करना तो दोनों को मल्टीप्लाई है, तो x की पावर m की पावर n भी लिख सकते हो, x की पावर n की पावर m भी लिख सकते हो। ये कुछ रूल है अपने पास किसके, इंडिसेस के। रूल बने कैसे, कोई ज्यादा रूल वैसे नहीं है, कोई भाई बहुत ही अलग से आया है किसी और नहीं, हमें ऐसा है कि ये रूल याद ही करने पड़ेंगे। ये अब बनते इन्हीं चीजों से हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन रूल को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें फायदा मिल जाता है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, थोड़ा जल्दी सोल्व करने में। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है, कभी भी एक चीज आप लोग ध्यान रखना, किसी की भी पावर अगर जीरो हो, किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। 5 की पावर जीरो होगा तो भी 1 होगा, 7 की पावर जीरो होगा तो भी 1 होगा, और 1000 की पावर जीरो अगर है तो भी 1 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्या आप लोगों को पता है क्या कि ये कहां से, कैसे और क्यों आता है कि किसी की भी पावर जो जीरो है वो अपने पास 1 क्यों होता है? देखिए, मैं ऊपर लिखूंगा x की पावर m और नीचे भी लिखूंगा x की पावर m। अगर सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हो तो क्या मुझे बताइए बराबर में 1 आना है क्या? आप कहोगे x की पावर m से x की पावर m कट जाएगा सर, आना तो अपने पास 1 ही है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर अगर 5 हो तो मुझे एक बात बताइए, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 अगर ऊपर वाले को भी सोल्व करते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और नीचे वाले को भी सोल्व करते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, नीचे वाले को भी अगर सोल्व करते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास एक ही रहना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास जो रहना है वो एक ही अपने पास रहना है। तो 2 की पावर अपने पास कितना होना है, अपने पास यहाँ पर 2 की पावर 5 बट्टे 2 की पावर 5 बराबर कट के एक ही तो अपने पास होना है। और ये अगर गणित का नियम मैं लगा दूं, अभी भी जो एक रूल समझाया था आपको, ये कि ऊपर पावर जाके घटती है, तो वो वाला नियम अगर मैं लगा दूं तो 5 में से 5 अगर घटाओगे तो इधर 2 की पावर 0 ही तो बचना है और बराबर में अपने पास 1। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग यहां पर एक तो आप काट दोगे इसको, ये कट गया तो एक, और दूसरा अगर मैथ्स का रूल आप लोग लगाते हो कि ऊपर जाकर पावर घटती है तो m में से m घटाओगे तो 0 और बराबर में कितना बचेगा 1, x की पावर 0 बराबर 1। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रियंका का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियंका, आपको जन्मदिन की खूब सारी आपको शुभकामनाएं। जिंदगी में आप लोग खूब मेहनत कीजिए आप, और खूब आगे बढ़िए खूब सारी मेहनत से। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि पावर 0 होते ही अपने पास वैल्यू कितनी आएगी? तो आप लोग कहोगे सर पावर 0 होते ही अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल आंसर अपने पास 1 आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास यहां पर लिखा हुआ है x इंटू वाई की पावर, अगर कभी भी n लिखा हुआ है तो इसको दोनों के साथ अलग अलग भी ले सकते हो, x की पावर n इंटू वाई की पावर n, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर आपको जरूरत पड़े जैसे 6 की पावर अगर कहीं पर 7 लिखा हुआ है तो इसको आप लोग 2 गुना 3 की पावर 7 लिख सकते हो, और इसको दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हो, 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 7। इसमें आप लोगों को कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, आप लोग अलग अलग पावर भी लिख सकते हो, ये आप लोग याद रखिए। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास लिखा इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, यदि कभी भी अपने पास अलग अलग जो पावर है वो दोनों के साथ x इंटू वाई के साथ अलग अलग पावर आप लोग ले सकते हो, ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। x की पावर अगर कभी भी अपने पास कितनी हो, जैसे x की पावर अपने पास m प्लस एक्स की पावर n, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, x की पावर m प्लस n नहीं होता, m प्लस n ध्यान रखना मल्टीप्लाई में होता है, तो ये ऐसे कैसे आपको लिखना पड़ेगा। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर माइनस में भी है तो ये चीज भी आपको साथ ध्यान रखनी है, अगर कभी भी ऐसे आ जाए x की पावर m
माइनस एक्स की पावर एन, तो यहां से एक्स की पावर एम माइनस एक्स की पावर एन यही अपने पास होगा। मतलब इसको अलग अलग ही आपको सोल्व करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, वो गणित में जो भी चीजें आपको आती हैं वही लगाना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं कि पावर जुड़ जाए या पावर घट जाए। पावर ऐड होती है अपने पास प्लस में, पावर सब्ट्रैक्ट होती है पावर ऐड होती है अपने पास मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट में, और घटती है अपने पास डिवाइड में। बाकी इनमें सेम वही रहती है, पावर घटती या जुड़ती नहीं है। वो तो कुछ कॉमन लेकर या पूरा ही अलग अलग सोल्व करके वैसे हम लोग सोल्व करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से कभी भी पावर अगर माइनस में अपने पास हो, ये चीज आप लोग याद रखिए। 9 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि जब भी पावर अपने पास माइनस में हो, एक्स की पावर माइनस ए अगर हो, तो इसको 1 अपॉन एक्स की पावर ए लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ऐसा क्यों लिखेंगे? वही नियम है अपने पास, किसी की भी पावर, इस चीज को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 0, 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 0, और नीचे एक्स की पावर ए, कि 1 को x की पावर आप लोग 0 लिख सकते हो। तो यहां से मुझे बताइए, अगर बेस अपने पास सेम हो और डिवाइड में पावर घटती है 0 माइनस ए, तो क्या इसको x की पावर माइनस ए लिख सकते हो क्या? तो जब भी पावर अगर माइनस में हो तो इस प्रकार से आप लोग लिख पाओगे। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 9। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। और ऐसे ही जो अपने पास रूल मैंने लिखवाया, ये अपने पास 6 नंबर, ऐसा ही एक रूल डिवाइड में भी अपने पास होता है, और वो अपने पास क्या बोलता है, वो बोलता है एक्स अपॉन अपने पास वाई की पावर अगर ए हो तो इसको अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो, एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर ए, दोनों को अलग अलग आप लोग लिख सकते हो, या दोनों में साथ आप लोग ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये इंडिसेस के सबसे पहले अपने पास 10 पॉइंट अपने पास होते हैं, जो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। याद तो ये चीजें वैसे रहती हैं आपको, लेकिन इनको थोड़ा सा अगर ध्यान दे लोगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से चीजें समझ पा रहे होंगे। पावर फ्रैक्शन में हो तो हम लोग उसको हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। जो हम लोग अगला जो पॉइंट है, अगला मैं पेज पर आपको समझाता हूं। 10 वाले का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये जो 10 वाला अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 10, इसका मतलब अपने पास इस प्रकार से भाई, जैसे 2/3 की पावर अगर 5 हो तो इसको अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो, 2 की पावर 5/3 की पावर 5, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इसको ये लिख सकते हो या इसको ये लिख सकते हो, दोनों तरफ से वो आपको जिस चीज की जरूरत है वो हम लोग लिख लेंगे। कोई बात नहीं अभिषेक, आप तो बाद में क्लास देख लिया करो जब भी आपके पास नेटवर्क आए। देखिए ऐसा तो ऑनलाइन में नेटवर्क आपको जरूरत है, लेकिन अपने पास जितने भी रिमोट एरियाज हैं उनमें भी कभी कभार नेटवर्क नहीं पहुंचता है। तो आप लोग बाद में जब भी नेटवर्क आए आपके पास, बिजली भी नहीं आती, काफी बार लाइट भी नहीं आती है, तो जब भी ऐसा हो तो आप लोग उस टाइम देख लिया करो भाई। फोर्थ वाला रिवाइज करूं, फोर्थ वाला तो मैंने ये कहा कि पावर की पावर अगर लगा हुआ है तो उसको आप लोग इसको मैंने ये कहा कि ऊपर वाले में तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब भी एक्स की पावर m इंटू एन होगा, और इसका मतलब भी एक्स की पावर n इंटू एम होगा। तो जरूरत पड़ने पर इनको इंटरचेंज आप लोग कर सकते हो कभी अगर जरूरत पड़े तो। जैसे 2 की पावर 5 की पावर अगर 7 हो तो जरूरत पड़ने पर 2 की पावर 7 की पावर 5 लिख सकते हैं। दोनों तरीके से रिजल्ट सेम ही आएगा। इस चीज का मतलब होता है 2 की पावर 35, और इसका मतलब भी होगा 2 की पावर 35। तो अपने पास इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। केशव शर्मा। धनंजय पटेल कह रहे सर आप मेरे सपने में आए थे। बहुत अच्छी बात है धनंजय। तो ठीक है ना। तो इतनी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर पाओगे सारे बच्चे। और मैं आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। ये आप लोग इनको याद करना है, इन पर बेस्ड कोई बहुत ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत ही, मतलब एक क्वेश्चन क्या 100% बनता ही है क्या। सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है कि मतलब ये पता होना चाहिए, किसी क्वेश्चन के बीच में बहुत बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। कभी कभार इस क्वेश्चन, कभी किसी भी क्वेश्चन के बीच में इनकी जरूरत हम लोगों को पड़ जाती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसके रूल पता होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। सेकंड वाले में हमने सिर्फ घटाया है भाई, ये तो नहीं धीरेन्द्र कुमार, ये तो आपको पता, इसमें सेकंड वाले में सिर्फ हमने घटाया है इसको।
पावर में जब भी बेस सेम हो तो पावर घट जाती है डिवाइड में। ये दो रूल तो बचपन से ही याद रहते हैं भाई, एक तो ये ऐड करने वाला और एक ये वाला, ये तो मैंने घटाया है। एक बच्चे को जो 6 नंबर चाहिए, 6 नंबर में मैं ये 9 नंबर जैसे 10 नंबर समझाया वैसे ही 6 नंबर है। ये अपने पास मल्टीप्लाई में अलग अलग हो तो पावर अलग अलग के साथ लग जाती है, डिवाइड हो तो डिवाइड के साथ भी अलग अलग लग जाएगी। दिनेश कुमार। आप ही पियो कृष्ण तिवारी भाई। 7 नंबर पॉइंट एक बच्चे को चाहिए। 7 नंबर में तो कुछ है ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसको आप लोग कुछ भी लिख नहीं सकते, इसको कुछ भी ऐसे कैसे ही रहेगा। ये माइनस वाले में भी पावर घटती या जुड़ती नहीं है, ऐसे कैसे ही रहेगा, ये बात मैंने बताई है इस वाले में तो। और 9 नंबर रूल जो है उसमें मैंने बताया कि जब भी पावर माइनस में हो, x की पावर -7 अगर हो तो उसको 1/x की पावर 7 ऐसे आप लोग लिख लेते हो, ये 9 नंबर में मैंने बताया है। हाँ, x की पावर 0 मीन्स 1 अपने पास होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? और देखिए भाई, ये जो चीजें अपने पास हैं, बहुत बार पहले तो ऐसे नहीं करता था मैं तो, लेकिन बहुत बार अब मैं क्या करता हूं कि ये जो चीजें हैं बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते थे, तो उनको लगता था सर हम लोग साथ साथ नहीं लिख पाते, और ये पूरा का पूरा वीडियो फिर इसको लिखने के लिए सिर्फ पहली बार तो मेरे साथ साथ वो समझते हैं, दूसरी बार वो लिखने के लिए पूरा वीडियो वापस देखते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, जो ये है इसकी जो फोटोज हैं, मैं क्या करता हूं, मेरा यूट्यूब अपना जो व्हाट्सअप चैनल है मैथ्स विद पवन राव के नाम से चलाता हूं, या टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मैं ये पूरी की पूरी फोटोज अपलोड कर देता हूं, क्योंकि कोई भी अपने पास यहाँ पर वही बच्चा समझ पाएगा जो अपनी क्लास में हो। ये भरा हुआ बोर्ड अगर किसी के पास फोटो पहुंच जाए तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अपना स्टूडेंट होगा उसके पास पहुंच गई तो ये चीजें वो पूरा का पूरा रिलेट कर पाएगा, तो ये मैं वहां पर आपके लिए डाल देता हूं, ध्यान रखना आप लोग। कोई बच्चा साथ लिखना चाहे तो मैं उसको मना नहीं करता, लिख सकते हो। और अगर बाद में आप लोगों को चाहिए कि सर मैं लिख नहीं पाता, बाद में मेरा पूरा ये देखना पड़ता है वापस से, तो वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि ये चीज आप लोग याद रखना कि मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूं, वहां पर फोटोज डाल देता हूं आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है अमन भाई, अभी तक के तो सारे किए हैं सिंप्लीफिकेशन के। यहां पर अभी अभी अपलोड करते हैं इसको। दूसरी चीज जो अपने पास है वो अपने पास सर्ड्स करनी। मुझे एक बात बताइए, जैसे एक तो होती है 2 की पावर अपने पास 5, और एक अपने पास 2 की पावर जरूरी थोड़ा ना 5 ही 5 5 5 ऐसे हो, हर चीज का उल्टा तो अपने पास होता ही होता है। तो एक क्या इसका उल्टा अपने पास 2 की पावर 1/5 भी हो सकता है क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर 2 की पावर 1/5 भी होता है, मतलब उल्टा चल रहे हैं, पावर को एक से बड़ा नहीं लेकर एक से छोटी पावर हम लोग लेते हुए अगर चल रहे हैं, तो सेम जो नियम पहले थे ना वही नियम यहां पर लगता है। एक से बड़े में भी वही नियम लगेंगे और एक से छोटे में भी वही नियम लगेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसमें अलग से कोई रूल नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। कभी भी अगर अपने पास, क्योंकि अब कुछ बच्चे नए जो आते हैं उनको ये बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो मैं बता देता हूं इस चीज का मतलब, यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/2 पावर 1/2 है। यदि यहां पर अपने पास 3 लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/3 है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर अगर 4 लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है x की पावर अपने पास 1/4 है। और यहां पर अगर n लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/n है। ये ध्यान रखना आप लोग। ये जो लिखने का तरीका अपने पास होता है, ये जो अपने पास लिखने का जो तरीका होता है ध्यान रखना, वो रियल में तो ऐसे होता है। बहुत ही अगर एकदम ही किसी बच्चे को सही देखना है तो वो इस प्रकार से होता है कि यहां पर लिखा हुआ मिलता है 4। पूरा अपने पास जो तरीका है वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ऐसे लाइन खींच के, और यहां पर छोटा सा 4 लिखते हैं। पूरा लिखने का तरीका तो अपने पास ये है, लेकिन आजकल इतना एकदम शुद्ध रूप से लिखना छोड़ दिया है, वो इस प्रकार से यहां पर 4 लिखते हैं। उसी का मतलब आप लोग समझ जाना कि ये इस चीज का मतलब x की पावर 1/4 है। यहां पर 4 लिखा हुआ तो 1/4, 3 लिखा हुआ तो 1/3, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1/2, बस इस साइन का मतलब ही 1/2, और n लिखा हुआ तो 1/n। पूरा लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं, एकदम ही बहुत सुंदर अच्छे से अगर लिखना है तो यहां पर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं
ये जो अपने पास है यहाँ पर n लिखते हैं, इस चीज का मतलब x की पावर 1/n, लेकिन रियल में अब हम लोगों ने ऐसे ही इसको लिखना शुरू कर दिया है, इसी प्रकार से लिखना शुरू कर दिया है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना, इसमें क्या रिपीट करूं भाई, ये लिखने का तरीका है मितुल, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिखने का कि इस चीज को हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ तो x की पावर 1/3, ये लिखा हुआ तो 1/4, ये लिखा हुआ है तो अपने पास जैसे अपने पास 2 की पावर 5 अगर कहीं लिखा हुआ तो ये हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन 2 की पावर 1/5 लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं इस चीज को, और इस चीज को 2 यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं। ये लिखने का एक तरीका है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये दोनों बात सेम ही है। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, ये सेम जो रूल मैं आपको पहले लिखवा कर आया हूं वही रूल अपने पास अब यहां पर काम करना शुरू करेंगे, सेम टू सेम जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ हो। पहला रूल अपने पास ये है x की पावर 1/m इंटू एक्स की पावर अपने पास 1/n। तो मुझे एक बात बताइए, क्या x की पावर 1/m प्लस 1/n क्या यही हो जाएगा क्या? पावर अपने पास जो थोड़ी देर पहले हम लोग रूल पढ़कर आए हैं x की पावर 1/m अपॉन x की पावर 1/n, क्या फर्क पड़ जाएगा अपने पास यहाँ पर 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। अगर अपने पास कभी भी डिवाइड अगर करना है तो पावर अपने पास घटती है, ये चीज आपको पता होगा। यदि x की पावर 1/m इंटू एक्स की पावर 1/n ऊपर पावर में अगर अपने पास हो तो x की पावर 1/m इंटू अपने पास x की पावर 1/n दोनों इंटू हो जाएंगे। ये लीजिए पावर की पावर अगर कभी भी हो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? जैसे कोई भी अगर अपने पास नंबर इस प्रकार से अपने पास आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि अपने पास नंबर जो है वो कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से अपने पास आ जाए, जैसे यहां पर इस चीज का लिखने का तरीका ये भी होगा, यहां पर n ऐसे अगर आ जाए तो इस चीज को, इसका मतलब x की पावर 1/n, इसका मतलब x की पावर 1/m, तो इस चीज को ये दोनों बात ऊपर वाला और ये दोनों चीजें सेम ही है, 1/m इंटू 1/n। ये लीजिए ये अपने पास दोनों बात सेम ही है। ये इस प्रकार से इसको लिखने का तरीका ये भी है, पावर 1/m पावर 1/n और इंटू एक्स, तो ये अपने पास ऐसे आप लोग लिख सकते हो। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनना, यही इसमें ज्यादा काम का अपने पास है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। यहां पर मान लीजिए अपने पास 3 है, यहां पर अपने पास 2 है, तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/6 आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए मैं आपको ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉइंट आप लोग याद रखना क्योंकि इसमें तो यही चीजें ज्यादा अपने पास काम की हैं। यहां पर अपने पास आ जाए मान लो m, या यहां पर 3 आ गया, यहां पर 2 आ गया और x की पावर 7 की पावर अपने पास 5 आ गया है। इस प्रकार से मान लो क्वेश्चन अपने पास है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो चीज अपने पास लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है अपोन में जाएगी और इस चीज का मतलब होता है ऊपर जाएगी, तो इन दोनों का तो इंटू कर दो, 7 गुना 5 35, और ये अपोन में ले आओ, 3 और 2 को अपोन में ले आओ, तो ये क्या x की पावर 35/6 हो जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर x की पावर 35/6 हो जाएगा। ये जो यहां पावर आती है ये तो अपने पास मल्टीप्लाई में आती है, ध्यान रखना। जैसे अपने पास x की पावर अपने पास 7 की पावर 5 हो तो ये जो इधर की तरफ पावर आती है तो मल्टीप्लाई होती है ऊपर की तरफ x की पावर 35, ये चीज अलग से आप लोग समझिए। और इधर की तरफ ये चीज आप लोग अलग से समझिए कि ये जो चीजें इधर आती हैं अपोन में जाती हैं, तो ये तो 3 गुना 2 6 अपोन में जाएगी, और ये जो अपने पास है 7 गुना 5 35 ऊपर आएगी 35/6। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो याद रखना अपने पास ये एक पॉइंट इसका ध्यान रखना है, बाकी तो जो मैंने पिछले पॉइंट में आप लोगों को समझाए हैं या बताने की कोशिश की है, ये सारे के सारे जो रूल हैं वो तो उसी प्रकार से अपने पास काम आते रहेंगे, चाहे पावर 1 से बड़ी हो चाहे पावर 1 से छोटी हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना यहां पर।
दूसरी बात जो अलग चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ वाले दोनों डिवाइड में जाते हैं, वहां यहाँ वाले दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में जाते हैं, और दोनों को मिलाकर अगर साथ ले आए हम लोग तो ये तो होगा मल्टीप्लाई और ये होगा अपॉन में। एक यहाँ पर माइनस वाले में आप लोग ये भी समझ लेना कि ये जो अपने पास होता है, कभी भी x की पावर अगर अपने पास माइनस ए अपॉन बी अगर हो तो इस चीज को x की पावर माइनस ए अपॉन बी अगर हो अपने पास, ये वाला अगर हो माइनस का साइन, तो इसको क्या लिख सकते हो मुझे बताइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1 अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन बी? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है। तो 1 अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन बी, जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, मैं दूसरा आपके लिए लिखता हूं, एक्स अपॉन वाई की पावर अगर माइनस ए अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को y अपॉन एक्स की पावर a लिख देते हैं, इसको अंदर वाले को उल्टा कर देते हैं जब भी ये फ्रैक्शन में हो। ये अगर फ्रैक्शन में हो तो x अपॉन वाई की पावर माइनस ए है तो इसको उल्टा कर देते हैं। क्यों सर उल्टा क्यों कर देते हैं? क्योंकि यही तो है 1 अपॉन एक्स बाई वाई की पावर a, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा। इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो x की पावर a, y की पावर a लिख सकते हो, y की पावर a पलट कर ऊपर जाएगा y की पावर a अपॉन x की पावर a, और दोनों के साथ ब्रैकेट के साथ अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। एक बच्चे को 5वां रिवाइज करवाऊं, 5वां अपने पास ये अपोन में जाता है भाई, 2 और 3 अपोन में जाएगा, इनटू के ये बन जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये संख्या यहां पर रहती है तो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 इस प्रकार से। तो यहां पर अगर 2 लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझोगे तो x की पावर 1/2 इंटू इस चीज का मतलब x की पावर 1/3, और दोनों को इंटू करोगे तो x की पावर 1/6, ये अपने पास आ गया। एक बच्चे ने कहा कि चौथा रिपीट करो, 5वां रिपीट करो, ये कर दिया। राकेश ने कहा कि चौथा रिपीट करो, तो दोनों सेम ही है भाई। एक का इसका मतलब होता है x की पावर m, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/n, और इस चीज का मतलब होता है कि पावर 1/m, और पावर की पावर अपने पास मल्टीप्लाई होती है। ये जस्ट ऊपर वाले में मैंने कहा। कोई कहे 3 को रिपीट करो, 6 5 के साथ चौथा रिपीट हो गया, चौथे के साथ तीसरा रिपीट हो गया, इस प्रकार से। कोई सा प्रमोद चौथे नंबर में, दूसरे नंबर ये वाला पहले सोल होगा। वैसे अगर सोल करना चाहो तब तो ये पहले सोल होगा x की पावर 1 अपॉन n, लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। यहाँ पर अपने पास दोनों को मल्टीप्लाई तो करना था, x की पावर m की पावर n, इस प्रकार से मल्टीप्लाई आपको करना था। n की पावर अपने पास m, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना था, मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा। फिफ्थ नंबर में काट दो 1/2 इंटू 1/3, तो कटेगा किससे? 1/6 ही तो आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जब कटे तो काट दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं सर कोई कट रहा है तो काट दो। लेकिन जैसे अपने पास अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ मिले कि ये अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो 5 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, x की पावर अपने पास मान लीजिए 10 है, और ऊपर पावर मान लीजिए अपने पास 8 लिखी हुई है। तो आपको मैं ये समझाने की, आप याद कर लो इस चीज को कि यहां पर जो पावर होती है उसको तो इंटू करेंगे, 10 गुना 8 हम लोग करेंगे, और यहां पर जो पावर होती है उसका डिवाइड करेंगे 5 और 4 का। तो कट रहा है 5 से 2 बार तो काट दो, 4 से 2 बार कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो वैसे, जैसे यहाँ पर नहीं कट रहा था तो ऐसे कैसे पड़ा रहा है ये वाला 35/6, 7 गुना 5 और नीचे 6, यहाँ पर कट रहा है तो काट दो, उसमें तो कहाँ दिक्कत है। तो ये कुछ रूल होते हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए कि हाँ अपने पास ये रूल है, जब भी पावर माइनस में है तो उसको अपोन में, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास होते हैं, ये आपने 6th-7th क्लास में सीखे थे। अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं, उससे आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से समझ जाओगे। कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बोलते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर जैसे ये है ना, इस चीज को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, इस चीज को स्क्वायर रूट हम लोग बोलेंगे, ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्यूब बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट। लेकिन उसके बाद की चीजें अब खत्म हो जाती है ना, पावर फिर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, फिर हम लोग पावर बोलना शुरू कर देते हैं कि 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 9 है, वो फिर हम लोग पावर बोलना शुरू कर देते हैं। स्क्वायर और क्यूब का तो हमने नाम दे रखा है, अगर पावर 2 है तो स्क्वायर, पावर 3 है तो क्यूब।
अगर उल्टा है, पावर 1/2 है तो उसको स्क्वायर रूट, पावर 1/3 है तो उसको क्यूब रूट, ऐसे बोल देता है, वो तो उसके नाम है। क्या आप क्वेश्चंस करें हम लोग? ये थोड़ी थ्योरी मैंने आप लोगों को समझा दी है, बता दिया है। अब चलिए क्वेश्चंस पर मैं आपको लेकर चलता हूं और उनको करने की कोशिश करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है भाई, मैं पहले हर पॉइंट में आपको थ्योरी समझाता हूं, अच्छे से पूरा टाइम देता हूं थ्योरी में एकदम सही तरीके से, ताकि बच्चे क्वेश्चंस खुद करना शुरू करें। मुझे सारे क्वेश्चंस करवाने होते हैं, उसके बाद जो जो डाउट्स बचते हैं वो भी मैं लेता हूं क्लास के अंदर ही, जो भी फाइल में आपको डाउट है, लेकिन आप लोग इनको खुद से करने की कोशिश करो मुझसे पहले। तो चलिए मैं आपके लिए अपलोड करता हूं और आप लोग अपने आप करने की कोशिश कीजिए। करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है देखो आप लोग, ये 14 अपने पास स्क्वायर रूट यहां पर लगा हुआ है। क्वेश्चन अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 14 अपॉन अपने पास 1000 इंटू 14 अपॉन अपने पास 100 इंटू अपने पास x है, और ये अपने पास इसके स्क्वायर रूट तो लगा हुआ है ही, बराबर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 14 अपॉन अपने पास 1000 है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। ये कितना है अपने पास 14 अपॉन 100 है, 14 अपॉन अपने पास 100 है, इनटू अपने पास रूट वाई तो लिखा हुआ है ही। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 14 अपॉन 100, 14 अपॉन 1000, ये अपने पास पॉइंट हमने हटा दिए हैं। अब या तो दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर लो, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, या आप लोग इसका रूट कर सकते हो। दोनों तरफ स्क्वायर अगर मैं कर लूं तो क्या स्क्वायर करते ही रूट अपने पास हट जाएगा क्या? ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि स्क्वायर करते ही रूट अपने पास हट जाता है। सर क्यों हट जाता है? क्योंकि रूट का जो मतलब होता है वो होता है मतलब पावर 1/2, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का करते ही पावर की पावर इनटू होती है, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x की पावर 1/1। तो ये बचपन से हम लोग फिर याद कर लेते हैं कि स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा। ये लीजिए, इधर स्क्वायर करोगे तो 14 अपॉन 1000 इंटू 14 अपॉन 1000, यहां पर करोगे तो 14 अपॉन 100 इंटू 14 अपॉन 100, और इसका करोगे तो अपने पास y आएगा। स्क्वायर करते रूट हट गया, बाकी इनके जिनके नहीं था उनको हमने 2 बार लिख दिया है। ये लो, क्या 14 अपॉन 1000 से ये अपने पास कट गया है, 14 अपॉन 100 से ये अपने पास कट गया है, तो हमें x अपॉन वाई का मान पूछा है। तो x अपॉन वाई का मान क्या अपने पास 196 अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना होगा 10,000। तो 5 पॉइंट डिजिट छोड़कर अगर पॉइंट लगाओगे तो क्या अपने पास आंसर 0.00196, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 0.00196। बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए इन चीजों को। तो आप लोगों को अब सोल्व करते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। सोल्व तो देखिए आप लोगों को करना पड़ेगा खुद को। यहां पर बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने किस टाइप से और कैसे सोल्व कर लिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अपने आप क्वेश्चंस करते हुए आपको चलना है, आगे बढ़ते जाना है, क्वेश्चंस करते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चले जाना है, लेकिन खुद करने की कोशिश करो। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस अगर अपने पास आते हैं उनको खुद करने की कोशिश करना, और याद रखना इस फाइल के बहुत सारे जो क्वेश्चंस अपने पास हैं वो अलजेब्रा में भी अपने पास मिलेंगे, क्योंकि जैसे अपने पास क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं। मैं अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, यहां पर भी अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बनता कहां से है अलजेब्रा में, तो मैं ये भी आप लोगों के लिए प्रूव करवाता हूं। तो इसके ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये अपने पास पहला फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला इसका होगा वो अपने पास ये भी होता है a प्लस बी प्लस सी, और हाफ ऑफ अपने पास a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसका ये भी है, एक फॉर्मूला इसका और भी है, और वो अपने पास a प्लस बी प्लस सी, और अंदर अपने पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3ab bc और ca। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला आएगा। हाँ और ना बताइए क्या ये फॉर्मूले आप लोगों को याद है क्या? इनको आप लोग याद रखना, इनको ध्यान रखना सभी लोग भाई, क्योंकि ये कहीं पर भी अपने पास काम आ सकते हैं। रिपीट कर दो साहिल, क्या क्वेश्चन रिपीट करूं या फॉर्मूले रिपीट करूं, ये बात बताओ भाई मुझे, कौन सी चीज मुझे रिपीट करनी है? साहिल आपने लिखा कि सर रिपीट कर दो, कौन सी चीज रिपीट करूं बताइए मुझे। फॉर्मूला तो देखिए यहां पर, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो फॉर्मूले तो ये तीनों, इसका फॉर्मूला तो अपने पास समझ में तो वहां आएगा, अभी तो इसको याद करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के 3 फॉर्मूले होते हैं। और क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट हटाया है, पॉइंट हटाया 100x है, इसके भी पॉइंट हटा दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करते सोल्व करते आंसर आ गया भाई। हाँ दोनों तरफ। एक बच्चा कह रहा है सर बोथ साइड स्क्वायर करना था क्या? ध्यान रखना, स्क्वायर करते हो तो भी दोनों तरफ करना पड़ेगा, और क्यूब करते हो तो भी दोनों तरफ करना पड़ेगा। जो भी काम करते हो आप लोग, प्लस करते हो कुछ तो भी बराबर के दोनों तरफ, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी बराबर के दोनों तरफ से बराबर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग। सोल्व करते चलिए, आंसर बताते चलिए, खुद को ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कीजिए आप लोग। तो देखिए, क्या इसको इनवर्स में अगर है तो क्या इसको y अपॉन एक्स लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, इसको x को नीचे ले आओगे तो y अपॉन एक्स है, ये कितना है y अपॉन जेड है, ये y अपॉन अपने पास z है, इनटू अपने पास x अपॉन जेड है। यहां से इस चीज का मतलब होता है x पावर 1/2 है, y अपॉन एक्स की पावर 1/2 इंटू वाई अपॉन जेड की पावर 1/2 इंटू एक्स अपॉन जेड की पावर 1/2।
जब कभी भी अपने पास मुझे बताइए पावर अगर सेम हो तो इसको अलग अलग, जैसे आप लोगों को मैंने ये बताया है x इंटू वाई की पावर अगर a हो तो जरूरत पड़ने पर इसको x की पावर a इंटू वाई की पावर a लिख सकते हो, या इस चीज को आप लोग ये लिख सकते हो। पावर अगर कभी भी सेम है, x की पावर अपने पास m इंटू एक्स की पावर अगर अपने पास y की पावर m अगर है तो आप लोग x इंटू वाई की पावर दोनों की पावर m एक साथ भी लिख सकते हो। 2 की पावर 3 और 3 की पावर अगर 3 है तो इसको 2 गुना 3 अपने पास 6 की पावर 3 भी लिख सकते हो, दोनों बात तो सेम ही है। तो यहां पर इसी प्रकार से पावर अगर अपने पास कभी भी सेम हो तो इसको अंदर वाले को आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, y बाई एक्स इंटू वाई बाई जेड इंटू एक्स बाई जेड, और अपने पास यहां पर z अपॉन वाई है, ये मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ये जो है अपने पास z अपॉन वाई अपने पास है, y नीचे की तरफ आएगा, यहां तो सही लिखा, यहां पर ये जो अपने पास है z अपॉन अपने पास y आएगा, इस प्रकार से लिख दिया। ये जो चीज अपने पास है z अपॉन वाई ऐसे अपने पास आएगा x अपॉन जेड की पावर 1/2 तो अपने पास है ही, तो z से अपने पास z कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ 1 बचा, और 1 की पावर तो कुछ भी हो आंसर क्या 1 ही अपने पास आना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1 ही आना है, डी ऑप्शन आ गया, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्या इसको समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। और अगर समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं क्वेश्चन को वापस 3 नंबर को, उसमें आपको घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये पावर थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस से आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि पावर अपने पास 1 अपॉन अपने पास ए बी इंटू में है अपने पास x की पावर b अपॉन x की पावर c, और ये अपने पास है 1 अपॉन अपने पास बी सी इंटू में x की पावर c अपॉन x की पावर a, और ऊपर पावर है 1 अपॉन सी ए। फर्स्ट बार दोबारा समझा दो, ये तो क्या मतलब हुआ परीक्षित त्यागी? समझ नहीं पाया भाई। परीक्षित इसको वापस से देख लेना, सेकंड वाले क्वेश्चन को रिपीट करके। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि कम समझ में आया सर, तो क्योंकि ऑनलाइन में फायदा होता है कि रिकॉर्डेड तो अभी मिलेगा ही मिलेगा, वैसे ऑफलाइन में पढ़ाऊं तो 5 बार भी समझा दूं, क्योंकि उन बच्चों को रिकॉर्डेड तो ऐसे होता कुछ है नहीं, आप लोग उसको वापस भी देख सकते हो। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब बच्चे मिलकर। जैसे ये अपने पास लिखा हुआ है x अपॉन ए, और x अपॉन की पावर अपने पास ये है x की पावर b, तो दोनों की पावर लगेगी, ऊपर वाले की भी लगेगी और नीचे वाले की भी पावर लगेगी। तो इस चीज का मतलब तो x की पावर a इंटू 1 अपॉन ए बी इंटू करोगे तो, और नीचे भी ऐसे ही दोनों के साथ जाएगी इंटू 1 अपॉन ए बी, तो यहां से a से अपने पास a कट गया, b से b कट गया, तो इस चीज का मतलब तो x की पावर 1 अपॉन b, और इस चीज का मतलब x की पावर 1 अपॉन a। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप पहली स्टेप में लिख देता हूं, ये इससे इंटू होगा तो a से a कटेगा, तो ऊपर तो बचेगा x की पावर 1 अपॉन b, और नीचे बचेगा x की पावर 1 अपॉन a। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनटू यहां पर अगर आप लोग देखते हो यहां पर बचेगा ऊपर की तरफ, जब दोनों को इंटू करोगे तो b से b कट के 1 अपॉन सी, और यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इंटू करोगे तो c से c कट के x की पावर 1 अपॉन a बचेगा, और यहां पर इंटू करोगे तो a से कट के 1 अपॉन सी बचेगा। ये लीजिए, ये अपने पास बच गया। पहली बात तो सब लोग मिलकर बताओ क्या ये अपने पास कहां से कैसे और क्यों आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, और ये बात समझ में आ गई तो इससे अपने पास देखिए ये कट रहा है, इससे अपने पास ये कट रहा है, इससे अपने पास ये कट रहा है, तो क्या अपने पास 1 ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 हो गया है। ऑप्शन नंबर अपने पास फर्स्ट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ कर सकते हो राघवेंद्र, अगर आपको जल्दी करना है तो। राघवेंद्र अगर जल्दी करना है, देखिए प्रत्येक बच्चे को मैं फिर बता रहा हूं कि मैं आपके लिए जब भी जो भी बच्चा ज्वाइन करता है, एक हम लोग पूरा जो का पूरा जो बैच आपके लिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा देता है और एक लाइव तो चल ही रहा है। तो लाइव तो पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी बच्चे को कोर्स अगर जल्दी करना है तो रिकॉर्डेड में जाकर देख सकते हो। बाकी पूरा लाइव पढ़ना है तो फिर रिकॉर्डेड आपके कोई काम का नहीं है, अगर आपके पास पूरा टाइम है तो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शिवम, अब वो आएगा ना मेंस आएगा, तो मैं आपको दो चैप्टर जो हैं मेंस में जो होते हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स और एक अपने पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, वो दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख पाओ यहाँ पर x का मान 5 का, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर अपने पास 13 का स्क्वायर अपने पास हो रहा है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है रूट एक्स का जो मान है वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि x का मान 4 होगा, ये अपने पास रूट एक्स का मान 2 होगा, ताकि अपने पास रूट एक्स, क्योंकि ये लिखा हुआ है देखिए 5 की पावर रूट एक्स है, अपने पास 12 की पावर रूट एक्स है, और ये अपने पास 13 की पावर रूट एक्स है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या रूट एक्स का मान यहाँ पर 2 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 2 है सर, तो एक्स का मान कितना होगा, 4 होगा। तो एक्स का मान इसने पूछा है, इसलिए आंसर कौन सा आ गया, बी 4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मलकित कह रहा है सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी होगा क्या? प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ता है भाई, इसलिए आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी होगा। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोगों को समझना है तो क्वेश्चन तो हम लोगों को करने ही पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। सीरियल तो विशेष पांडे, उसमें देख लीजिए आप, जो अपना रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवा रखा है ना, उसमें आप देख लीजिए सीरियल पूरा का पूरा, वैसे के वैसे ही मैं आपको वापस पढ़ा दूंगा भाई। पहले अपने पास दोनों चैप्टर ये होंगे, स्टैटिस्टिक्स होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, फिर टाइम एंड वर्क होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, CASI होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा। ऐसे तो पूरा का पूरा ऐसे ही करते हुए चलेंगे। कितना उसके लिए ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, ये पता होगा। तो वहां पर स्क्वायर बनाने के लिए x का मान 4 लोगे, लेकिन ताकि 4 का रूट होके 2 आ जाए अपने पास। x बराबर 4 नहीं आया, रूट x बराबर 2 आया भाई। तो x का मान दोनों तरफ स्क्वायर करने पर खुद ही फिर 4 आ गया, या ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लोगे x का मान मैं कौन सा रखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे एक बात बताओ, इस चीज का मतलब क्या अपने पास यही है क्या कि x इंटू वाई प्लस 1 की पावर अपने पास a है अपॉन y की पावर a है? बिल्कुल। और ये क्या होगा अपने पास, एक्स वाई माइनस 1 की पावर अपने पास b है अपॉन अपने पास y की पावर अपने पास b है, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास क्या है, डिवाइड में है x इंटू वाई प्लस 1 की पावर a है, और नीचे x की पावर अपने पास a है, इंटू यहाँ पर x इंटू वाई माइनस 1 की पावर अपने पास b है अपॉन अपने पास नीचे की तरफ x की पावर b है। जैसे ये पलट कर अगर ऊपर जाएगा, मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर ले जाऊं एक स्टेप लिखने के बजाय डायरेक्ट मैं सोच रहा हूं, जैसे ही ऊपर जाएगा ये पलट कर, तो क्या एक्स वाई की पावर a से एक्स वाई की पावर x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 1 की पावर a, एक्स इंटू वाई माइनस 1 की पावर b से एक्स इंटू वाई माइनस 1 की पावर b कट जाएगा। तो ये पलट कर अगर ऊपर जाएंगे तो कितना बन जाएगा, x की पावर a
इंटू अपने पास एक्स की पावर बी, ये तो ऊपर चले गए पलट कर, और ये नीचे रह गए अपने पास वाई की पावर ए इंटू वाई की पावर बी। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हमें ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे क्या कि कौन सा ऑप्शन अपने पास बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास इस प्रकार से ऑप्शन हम लोगों को देख लेंगे तो वो अपने पास कहीं पर कोई मिस्टेक तो हम लोगों ने की नहीं है, क्योंकि ऊपर अपने पास x की पावर कितना आ जाएगा a प्लस बी, और नीचे कितना आ जाएगा y की पावर अपने पास a प्लस बी। तो क्या पावर अगर सेम हो तो दोनों के पावर एक साथ भी अगर लगा सकते हो क्या, x अपॉन वाई की पावर a प्लस बी एक साथ भी आप लोग लगा सकते हो, x अपॉन वाई की पावर a अपॉन b। कौन सा ऑप्शन अपने पास हो गया है, तो आप कहोगे सर a ऑप्शन हो गया है। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। क्वेश्चंस को अपने आप लोग करते चलिए, खुद से आप लोग करते चलिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपको इनमें कुछ नहीं करना होता, इनका तो सिंप्लीफाई आपको करना है, जैसे आपका दिमाग चल रहा है वैसे आप लोग करते चलोगे। बोलो ठीक है क्या। फोर्थ वाले में मुकेश आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। ये पता है क्या आपको ट्रिपलेट, ये बात बताना भाई आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मुकेश रिपीट, इसमें दिनेश इनमें आप खुद भी करने की कोशिश करो भाई, इनको सिर्फ सोल्व करना है आपको। मैं रिपीट आपके लिए 2 बार 3 बार कर दूं, लेकिन उससे क्या फायदा। एक्स वाई इधर गया पावर ए, एक्स मैंने यहां पर ये इधर गया पावर बी, ये सेम नीचे आ गया, इससे ये कट गया, ये ऊपर गया, ये लो रिपीट कर दिया। लेकिन आप खुद कॉपी पेन लेकर तो बैठो भाई, इनमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग सोल्व नहीं कर पाओ। मैं तो जो जो चीजें बोलता हुआ जा रहा है बस पावर का एक नियम काम में लिया कि जैसे बताया था कि x अपॉन वाई की पावर अगर a हो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, x की पावर a अपॉन वाई की पावर a, ये नियम काम में लिया। अलग अलग है तो साथ लिख सकते हो, बेस सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाती है, ये नियम मैं काम में ले रहा हूं। लेकिन ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार इनको करने की कोशिश करोगे तभी तो ये होंगे। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। मुकेश ये बात पता है तो मैं यहां पर अगर लिख दूं 5 की पावर, अगर मैं रूट एक्स लिख दूं तो यहां पर लिख दूं 12 की पावर रूट एक्स, और यहां पर लिख दूं 13 की पावर रूट एक्स। तो बताओ रूट एक्स का मान कितना होगा। इन दोनों को कंपेयर करो तो आप कहोगे सर रूट एक्स का मान यहां पर 2 है, यहां पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मान 2 आ गया। तो बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x का मान क्या 4 आ जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ तरीका है मुकेश, खुद से करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। मुझसे पहले जो बोलता हुआ चल रहा है मैं लिख देता हूं, अगर आपको थोड़ी सी पावर अगर उधर की तरफ छोटी दिखाई दे रही है तो मैं ये चीज लिख देता हूं, आप एक बार कोशिश तो करो खुद से सोल्व करने की। ये बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, जो आप बचपन से सीखते हुए आए हो उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पर बस लिख रहे हैं। और अभी फाइल में आपके लिए डलवा देता हूं, 1 2 3 और 4, इन चारों फाइल्स को आप लोग करना। जहां पर कोई डाउट हो उसको कल की क्लास में मुझसे आप लोग पूछ लेना। तो मुझे बताइए क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि जब भी पावर जो माइनस में उसको अपॉन में ले आओ तो उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 1 अपॉन 1। ये b तो प्लस में, ये तो ऊपर रह जाएगा, और a माइनस में तो नीचे आ जाएगा। ये तो c तो पॉजिटिव है तो ऊपर रह जाएगा, और a नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ये लो यहां पर बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर c, एक्स की पावर b नीचे आ जाएगा, a अपॉन एक्स की पावर b नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a तो ऊपर अपॉन एक्स की पावर c,
प्लस अपने पास एक्स की पावर बी ऊपर, जो नेगेटिव है उसको हम लोग नीचे ला सकते हैं, एक्स की पावर सी। पहली स्टेप कैसे लिख दी, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। एक ही फाइल में ना युवराज 1 2 3 4, बिल्कुल सही पहचाने भाई आप। मिल गई है, इसका मतलब आपको कुछ बच्चे उसको ढूंढ नहीं पाए तो आपको मिल गई है, तो उसको सोल्व करो। एक ही फाइल में फाइल डाली है, एक ही आपके लिए अब की बार अपलोड कर दी है। ये जो पावर है पलट कर जैसे ही एलसीएम लोगे तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ऊपर भी जाएगा और एलसीएम लोगे तो यहां भी आएगा, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी। अब ये सोल्व करो, आप ये मत सोचोगे कैसे आ गया, आप कॉपी पेन लेकर सोल्व करो। कॉपी और पेन साथ होना चाहिए हमेशा आपके जब भी पढ़ते हो। ये अपने पास उस टाइप की क्लासेस नहीं चल रही कि हिस्ट्री का कोई टीचर पढ़ा रहा, आप सुनते हुए जा रहे हो, सुनते हुए जा रहे हो और साथ खाना भी बना रहे हो, उस टाइप से नहीं है। मैथ्स की क्लास और इंग्लिश की क्लास को थोड़ा सीरियस आप लोगों को लेना पड़ेगा, कॉपी पेन साथ लेकर आपको बैठना पड़ेगा। बाकी आप लोग बाकी क्लासेस में साथ खाना भी बनता रहता है, आप लोग सुबह सुबह का नाश्ता भी बनाते रहते हो और साथ पढ़ाई भी कर लेते हो, लेकिन मैथ्स में ऐसे नहीं कर सकते आप। तो सुबह सुबह तो इतना जल्दी, और तो खाना तो आप क्या ही बनाओगे, समझ रहे हो ना। जैसे x की पावर b एलसीएम लोगे तो यहां भी x की पावर b आएगी और उस एलसीएम को पलटकर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, x की पावर b प्लस एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a, ये लीजिए इस प्रकार से। अगले में x की पावर c अगर नीचे एलसीएम लोगे तो यहां पर x की पावर c प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b और उस x की पावर c को हम लोग पलट कर ऊपर ले गए। बताइए एलसीएम क्या सभी जगह सेम बन गया है क्या। नीचे अपने पास सब जगह x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c है और ऊपर भी अपने पास यही अपने पास बन गया है b प्लस एक्स की पावर c है। तो बराबर में बताइए कितना आ गया है, तो बराबर में अपने पास आ गया 1, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ध्यान रखना आपकी तरफ यहां पर क्यूब लगा हुआ है, तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना और यहां पर आप लोग क्यूब की जगह स्क्वायर करना नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं फिर बता देता हूं, आपकी तरफ ये छोटी सी गलती चली गई है। क्यूब की जगह आप लोग यहां पर पावर 3 जो लगा हुआ है उसकी जगह ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन से में सर, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर क्यूब की जगह, यहां पर ऊपर तो क्यूब है 4.2 का क्यूब प्लस 2.8 का क्यूब और नीचे की तरफ जो अपने पास है वो अपने पास स्क्वायर है 4.2 का स्क्वायर माइनस 2.8 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप लोग अपनी फाइल में चेंज कर लेना आप लोग, ताकि इस क्वेश्चन को अगर करो तो फंसो नहीं। तो आप लोग इसको चेंज करके और 1 2 3 4 फाइल आपके कंटेंट में एक ही फाइल में चारों फाइल डाल दिए, उनको करने की कोशिश करो। जो जो डाउट होगा 1 से 4 तक कल पहले डाउट सोल्व करेंगे और उसके बाद ही आगे वाली फाइल हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले इन 4 का, बाकी काफी सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में हम लोग और पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये तो आप लोग याद रखिए सारे बच्चे मिलकर। कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मुकेश गुप्ता कह रहे सर अर्थमेटिक रिकॉर्डेड मत देखो, एडवांस मैथ्स देख लो, क्योंकि अर्थमेटिक तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला ही हूं।